आज हमारा जो टॉपिक है वो है Recording in कि हमने progress. वेबसाइट कैसे फाइंड करनी है गेस्ट पोस्टिंग की। ठीक है, हमने गेस्ट पोस्टिंग की वेबसाइट कैसे फाइंड करनी है, उसके दो चार तरीके हैं। ठीक है, फेसबुक से भी हम वेबसाइट्स इकट्ठी कर सकते हैं, गूगल से भी कर सकते हैं। तो मैं जो हूँ ना बेसिक के साथ ही चलूँगा। ठीक है, मतलब मैं आपको शॉर्टकट नहीं बताऊँगा। मैं पहले आपको क्या कहते हैं, जैसे हम करते हैं, जो इसका रियल तरीका है उसके साथ पहले चलेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह हम शॉर्टकट के चक्रों में चलेंगे। ठीक है हादी। ओके। अ, अब हम लोग क्या करते हैं, सारे हम सारों को एक ही कीवर्ड मिला हुआ है जिस पे हम जो फाइंड करते हैं। ठीक है, वो राइट फॉर अस वाला जो कीवर्ड है हम वो फाइंड करते हैं और उससे वेबसाइट ढूंढते हैं। जैसे हम अब हमने ये कीवर्ड सर्च किया, अब Recording stopped. हमारे पास ये वेबसाइट्स आ गई। ठीक है, अब अब ये वेबसाइट्स वो हैं जो हर बंदा सर्च करता है। ठीक है, अब इन इन वेबसाइट्स के ऊपर सारे जो हैं एक ही मैसेज करते हैं कि हमें गेस्ट पोस्ट चाहिए, हमें गेस्ट पोस्ट चाहिए। ठीक है, अब सीन ये है कि ये जो जितनी भी वेबसाइट्स हैं ना, इनके एडमिन समझते हैं या वेंडर समझते हैं कि यार ये जो वेबसाइट्स हमारी हैं ये रैंक हुई हुई हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हमें जो है ना मल्टीपल लोगों के जो है मैसेज आते हैं। ठीक है, मल्टीपल लोग बोलते हैं हमें गेस्ट पोस्ट चाहिए। अब ये जो वेबसाइट्स होती हैं इनकी क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं होती। ठीक है, इनकी क्या कहते हैं क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं होती और इनकी प्राइस बहुत हाई होती है। आप इनको अगर ईमेल करोगे, आपको ये प्राइस जो है, जो वेबसाइट का $10 की आपको मिल रही होगी किसी और जगह से, किसी और प्लेटफॉर्म से, वो आपको ये $200 की बता रहा होगा, कोई $100 की बता रहा होगा। ठीक है, आपने जो है यूनिक डेटा उठाना है। ठीक है, यूनिक वेबसाइट्स उठानी है। तो उसके जो है ना तरीकेकार ये है, ये हमने कीवर्ड सर्च किया, अब हमें एक्यूरेट ये डेटा देगा। ठीक है, जब हम इन्वर्टी कोमा लगा देंगे ना, ये हमें जो हम पूछेंगे इससे गूगल से, ये हमें वही निकाल के देगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है टूल, हम इधर आगे टूल्स के ऊपर, टूल्स पे आगे, टूल के आने के बाद हमें यहाँ पर एनी टाइम, पास हाउस, 24 हाउस, पास वीक, पास मंथ। ठीक है, हमने 1 साल पुराना डेटा निकाल लिया यहाँ से। मेरे पास वेंडर की वो पड़ी हुई है, क्या कहते हैं, शीट्स पड़ी हुई हैं। लिस्ट। ठीक है, जी। उनको आपने खाली जो है ना उनको, उनकी जो है मैसेज करना है उनको, यूँ ओपन करेगा ना उनको यहाँ से, ठीक। वो अच्छा, मैं तो सेंड फिर कर दूंगा ऐसे ग्रुप होता के है कि अंदर। जैसे वेंडर, एक मिसाल है कि आपके पास ना वेंडर लिस्ट बनी हुई है, आपने ना उनके साथ रेट तय किया हुआ है, लाइक $5, $10। नहीं, मैंने तय तो नहीं जब किया हम हुआ, उनको वो मैसेज खाली जो है ना, करेंगे। वो खाली वेबसाइट्स की लिस्ट है। ठीक है, अच्छा। आपने जो है उनके साथ खुद बात जी जी। करनी है। ठीक है, जी तो जी, नहीं वेबसाइट्स की नहीं, लिस्ट है, वैसे मैं निश के जनरल साथ, इंफॉर्मेशन। कैटेगरी के साथ ना, आपने उनसे बात करनी है। आपने ठीक। क्या करना है, सबसे पहले ठीक। यहाँ पर एक जो है ना एक्सटेंशन ऑन करनी है, ईमेल हंटर एक्सटेंशन है। ठीक है, आपने ये ऑन कर, ये यहाँ से अपने क्रोम में लगा लेनी है। ये लगा ली आपने, ये इस जगह आपकी ये आ गई ईमेल हंटर। अब आप यहाँ पर आए, आपको ये ईमेल निकाल के दे देगा। इसने ये ईमेल निकाल के दे दिया एक वेबसाइट का। ठीक है, अब जैसे गूगल के ना कुछ फ्यूचर हैं, उनमें एक फ्यूचर है गूगल शीट का। ठीक है, आपने जो है, कितने लोग नए हैं यहाँ पर, मुझे ये बताएं जिनको इनके इनके बारे में नहीं पता, शीट कैसे बनाते हैं, इस चीज़ों के बारे में नहीं पता। मैसेज भी वो कंफर्म कर दे मुझे।
सब लोग सारों को ही पता है तकरीबन थोड़ा बड़ा। नहीं, कुछ लोग नए भी हैं इसमें। अच्छा, मैं वैसे ही सवाल पूछ रहा था जनरल। एक मिसाल है कि आपके पास ऐसी कुछ साइट्स हों जिनके साथ ना आपने रेट तय किया हुआ, अगर हम उनको मैसेज करते हैं तो वो हमें तो आपसे जो आपकी बार्गेनिंग वाला रेट होगा उससे तो ज्यादा बताएंगे ना वो हमें, है ना? हाँ, वो असल में बताऊँ क्या होता है। असल में उन वो जो वेबसाइट्स की इतनी प्राइस नहीं होती, वो जानबूझ के जो है ना आपको क्या कहते हैं, डबल प्राइस बता रहे होते हैं। आपने उनको दोबारा मैसेज करना है, आपने बोलना है भाई जो हूँ मैं, क्या कहते हैं, फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, कहाँ पर, फाइवर पे कर रहा हूँ, वर्क के ऊपर कर रहा हूँ, मल्टीपल प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं कर रहा हूँ। भाई जो आप मुझे प्राइस चाहिए वो रीसेलर वाली प्राइस चाहिए, मैं खुद क्लाइंट नहीं हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ, कहाँ पर, गेस्ट पोस्टिंग का काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे जो आपने प्राइस जो देनी है ना वो कम प्राइस देनी है, मैंने आपके साथ लॉन्ग टाइम डील करनी है। आप यकीन मानो, आप आपको 100 प्राइस बताएगा ना वो 10 पे आ जाएगा, अगर आप उसके साथ सही है। कम्युनिकेशन अच्छी करो, ठीक है। आपको अगर बात सही अच्छी करने आती है तो वो $100 से आपके $10 पे आ जाएगा, वो भी बंदा, ठीक है। तो आपने तो उसके सर साथ आप उनके प्रोफेशनल तरीके से बात करनी है, आपने उसको। टेम्पलेट्स हमें खुद देंगे फिर? जी। वो उनके टेम्पलेट्स हमें खुद देंगे, प्रोवाइड करेंगे कौन जो उनको सेंड कर? टेम्पलेट? जी सर। टेम्पलेट मैं सेंड कर दूंगा ग्रुप के अंदर अभी, क्लास के बाद। नहीं, कौन सी टेम्पलेट कह रही है कि? ये शायद वो एडमिन का आउटरीच करने वाली, उसकी बात कर रही हैं। जी सर, उसी की बात कर रही हूँ, एडमिन को आउटरीच करने वाले। जी वो जी ठीक हो। टेम्पलेट, टेम्पलेट जो है, अच्छा सर, काइंडली दोबारा थोड़ा सा, मुझे मैं थोड़ा लेट, मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है, तो मुझे थोड़ा दोबारा ओवरव्यू दे दें इसका, हो सके तो। रजा आपने पहले गेस्ट पोस्टिंग का काम किया हुआ है? जी जी सर। सही। और भी दे देता हूँ, 1 मिनट। ओके। ये टेम्पलेट आ गया, ठीक है। आप लोगों ने ये टेम्पलेट सेंड करना किसको, अपनी यहाँ पर सारा कुछ ऐड करके, उसके बाद आपने जो है एडमिन को आउटरीच करना है। ये टेम्पलेट मैं सेंड कर दूंगा ग्रुप के अंदर क्लास के बाद। तो रज़ा मैं था इस पे। आज हमारी जो क्लास है किसकी है, हाउ टू फाइंड वेबसाइट फॉर गेस्ट पोस्टिंग, कि हमने गेस्ट पोस्टिंग के लिए वेबसाइट्स कैसे फाइंड करनी है, ठीक है। इसके ठीक है। काफ़ी तरीके हैं वेबसाइट्स फाइंड करने के, आउटरीच करने के। हम जो है डायरेक्ट शॉर्टकट तरीके से भी जो है निकाल सकते हैं वेबसाइट्स, सही है। हम फेसबुक से भी मल्टीपल लोगों के साथ डील कर सकते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं, हम गूगल से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके कई तरीके हैं। अब जो है क्लाइंट क्लाइंट क्यों आपसे गेस्ट पोस्ट लगवाता है, वो खुद भी जो है क्या कहते हैं, वो खुद भी जाके ना क्या कहते हैं एडमिन से वो बात कर सकता है कि वो गेस्ट पोस्ट लगवा सकता है। वो आपको क्यों ढूंढता है, वो इस वजह से ढूंढता है क्योंकि जो है, जो इनके एडमिन्स जो होते हैं, एक तो ये रिस्पॉन्स बहुत कम देते हैं, सही है। 90% रिस्पॉन्स देते हैं ये आपको। उसके बाद ये आपको प्राइस बहुत हाई बता रहे होते हैं, ठीक है। तो अब जो क्लाइंट्स, जो गोरा क्लाइंट है, अभी उसके पास इतना टाइम नहीं है। वो एक दफ़ा क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, एडमिन कोई वो वेबसाइट ढूंढेगा, सही है। एक तो पहले वेबसाइट ढूंढेगा, फिर उस वेबसाइट के एडमिन को मैसेज करेगा। अब उसका मैसेज कहीं 2 दिन बाद आए, 3 दिन बाद आए, ठीक है। अब उस गोरे के पास इतना टाइम नहीं है। वो क्या करता है, वो मार्केट में बंदे ढूंढता है जो इसकी सर्विस दे रहे होते हैं। वो गैस पोस्टिंग, जैसे हम गैस पोस्टिंग कर रहे हैं, वो हमें ढूंढ रहा होता है। तो लोग गैस पोस्टिंग किस वजह से करवाते हैं, वो खुद भी कर सकते हैं, लेकिन उनके पास इतना टाइम नहीं है कि यार वो जाके एक वेबसाइट को जाके फाइंड करें, उस वेबसाइट के जो एडमिन है, वेंडर है, उसको मैसेज करें। उसके बाद जो है वो आपको 2 या 3 दिन बाद जाके आपको रिप्लाई दे। उसके बाद जो है वो क्या कहते हैं, आप उसको, वो उसके बाद उसके साथ डील करे। तो उस क्लाइंट के पास इतना टाइम नहीं है, तो इस तरह वो बंदों को हायर करता है। तो हमने फाइंड कैसे करना है, हमने राइट फॉर अस लिखना है, सही है। और साथ में हमने कोमे दे देने, ठीक है। अब कोमे से ये होगा, आप जो पूछोगे गूगल से आपको वही निकाल के देगा ये। और आपने यहाँ पर
टूल की सेटिंग आ जाएगी। आपने इधर टूल पे चले जाना है। टूल पे जाने के बाद ये आ गया कि आपने कौन सा आप चाहते हो। यार मैंने जो है क्या कहते हैं 2000 जनवरी 1 से लेके ठीक है। इसमें कुछ वेबसाइट रिपीट भी हो रही होंगी और कुछ इनमें वेबसाइट्स न्यू होंगी। ठीक है, आपने इस तरह ये .ca वाली वेबसाइट आ गई है। ठीक है, कनाडा वाली वेबसाइट आ गई है एक, ये वाली .ca। तो आपने इस तरह वेबसाइट फाइंड करते जाना है। उसके बाद आपने इधर लिखना है ईमेल हंटर एक्सटेंशन। एक्सटेंशन आप सर्च करोगे, ये एक्सटेंशन आ जाएगी। ये आपने क्रोम के अंदर ऐड कर लेनी है। अब ये क्रोम के अंदर आपकी ऐड होगी, इस तरह यहाँ पर शो होगी आपके पास। ठीक है, अब आपके पास कंटेंट यूनिक आ रहा है। किसकी वजह से? आपने जो है यहाँ से टूल पे गए हो, यहाँ पर जा जब जब का आपको डेटा चाहिए, आप बोलते मुझे 1 साल पुराना डेटा चाहिए, 1 साल पुराना डेटा आ गया। आपने इस तरह वेबसाइट ओपन कर लेनी है। ये इसका ईमेल आ गया इस वेबसाइट का, ये इस वेबसाइट के 2 ईमेल आ गए। ठीक है, ये इस वेबसाइट का ईमेल आ गया। ये ईमेल हंटर आपने लगा देनी है, इससे जो है आपको हर वेबसाइट का ईमेल मिल जाएगा। अगर आपको ईमेल नहीं मिलता, आप नीचे जाओ, कंटेंटर्स पे जाओ, यहाँ पर मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब आपने शीट बनानी है अपनी। पहले हमारा आ जाएगा URL, DA आ गया, DR आ गया, ट्रैफिक आ गई। उसके बाद यहाँ पर ईमेल डालते हैं। ठीक है, हमारी इस तरह लिस्ट अब तैयार होगी। अब हमारे पास ये वेबसाइट आई, ये इसका URL आ गया, कनाडा की वेबसाइट है। अब हमने वेबसाइट कौन सी निकाली है? टेक की। अब आपने शीट के अंदर ये जो यहाँ पर बनानी है, यहाँ पर आपने लिख दिया टेक। ठीक है,
टैग आ गया। उसके बाद एक शीट आपने आगे बना दी इसके फैशन की। आपके पास ये वेबसाइट आई, आपने इसका यूआरएल उठाया, अबे क्या है यार? सही है इसका। हादी आप लोगों ने जो है डीए निकाल लेना है, चेक करना है यार इसका डीए कितना आ रहा है। ठीक है, आपने 20+ डीए वाली उठानी है वेबसाइट, और देखना है इसकी इनकी क्वालिटी अच्छी है कि नहीं। अब सीन ये होता है कि ये जो एडमिन होते हैं, वेबसाइट्स की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती, ये आपको प्राइस जो है इतनी हाई बता रहे होते हैं। तो आपने ये चीज़ देख लेनी है पहले से। ठीक हो गया। 55 इसका डीए आ रहा है, डीआर। ठीक है, 55 आ रहा है इसका। 41, ये वेबसाइट तो हमारे काम की है। 41 कनाडा वाली है, लेकिन इसकी ट्रैफिक पता नहीं कितनी है। ठीक है, आपने इसको ईमेल कर दिया, ये आपको प्राइस बता देगा। तो आपने यहाँ पर अपनी प्राइस लिख देनी है। ठीक है, बाकी ये जो कैटेगरी है कौन सी टैग वाली है, अगर आपको नहीं बताता तो आप यहाँ पे स्टेटस का शो कर देना भाई, ये वेबसाइट मिली हमें कि नहीं मिली। जो मिलती है उसका यहाँ पर एक्टिव स्टेटस कर देना आप लोग। ठीक है, अब एक तरीका ये आ गया, इस तरह आपने एक तरीका ये आ गया, आपने ये टूल पे जाना है। टूल पे जाने के बाद आप बोलते हो मुझे जो है 1 साल पुराना चाहिए डेटा, या 1 मंथ पुराना चाहिए। आपको ये यूनिक डेटा हमेशा निकाल के देगा। ठीक है, इसमें कुछ वेबसाइट्स पुरानी न्यू होंगी, सही है, कुछ पुरानी होंगी इसमें। ठीक है, आप अपने हिसाब से देखते जाना यार कौन कौन सी वेबसाइट्स हमारे जो है ना काम की है। ठीक है, एक तरीका ये हो गया, आपने ये राइट फॉर अस लिखना है। इसके आगे आपको टेक की चाहिए, टेक की मिल जाएगी, ट्रैवल की चाहिए, हेल्थ की चाहिए। ठीक है, ये हेल्थ की आ गई। इस तरह आप यहाँ पर गए, आपने बोला यार मुझे जो है कस्टम चाहिए, मतलब मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास जो डेटा है वो 2-3 साल पुराना है। मैं चाह रहा हूँ कि जनवरी 2021 का डेटा है। ठीक है,
2019 2017। ठीक है, ये इसका डेटा आ गया 1 महीने का पूरे। ये 1 जनवरी 2021 से लेके 31 जनवरी 2021 का डेटा आ गया। ठीक है, आपके पास ये मल्टीपल वेबसाइट्स आ गई। इस तरह आपने वेबसाइट खोलते जाना है, इनमें न्यू न्यू वेबसाइट्स भी होंगी और कुछ कुछ जो हैं वो पुरानी वाली वेबसाइट्स होंगी। आपने इस तरह वेबसाइट खोलते जाना है। ठीक है, मुझे बताओ, ये इनमें कुछ न्यू वेबसाइट आ रही है, पुरानी वाली आ रही है? अब्दुल वहाब, ये जो वेबसाइट्स हम निकाल रहे हैं, ये आप लोगों के पास हैं पहले से? नहीं सर, ये वाली तो नहीं है खैर। नहीं सर, ये न्यू है, हमारे पास नहीं है। तो ये यूनिक डेटा निकाल के दे रहा है, सही है। ये तरीकाकार यही है कि आपने जो है, मतलब जिस 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 महीने का डेटा चाहिए आपको, आप बोलते हैं मुझे 5 साल पुराना डेटा चाहिए, आपको ये 5 साल पुराना डेटा निकाल के देगा। ठीक है, अब जो न्यू लोग आते हैं गेस्ट पोस्टिंग में, वो क्या करते हैं, उनके पास जो है शुरू के जितने भी पेज होते हैं ना, मतलब अब मैंने ये सर्च किया, कुछ कुछ भी यहाँ पे सेटिंग चेंज की, सही है, मैंने इस तरह सर्च कर दिया ट्रैक। अब जो न्यू होते हैं ना, जो न्यूबी होते हैं, वो इस तरह सर्च करते हैं, उनके पास जो है ना ये कोई ना इस तरह की 40-50 वेबसाइट्स होंगी, जो आम लोग भी ये सर्च करते हैं। ठीक है, उनके पास भी ये वेबसाइट्स आती हैं। अब जब ये सारे लोग ना, मतलब पाकिस्तानी जैसे हैं अभी, अब 1000 पाकिस्तानी एक ही वेबसाइट को मैसेज करे ना, एक ही वेबसाइट वाले को कि यार मुझे गेस्ट पोस्ट चाहिए, अब वो प्राइस क्या बताता है आगे से, $200 $100। अब उसकी वेबसाइट की ना डीए इतना ज़्यादा है, ठीक है, ना ट्रैफिक इतनी ज़्यादा है, सही है, ना उस वेबसाइट की इतनी वर्थ ज़्यादा है, ना एज इतनी अच्छी है उसकी वेबसाइट की। तो वो जो है ना, वो समझते हैं कि हमारी वेबसाइट कहीं रैंक हुई हुई है, या क्या कहते हैं, हमारी वेबसाइट की फेमस है, या हमारे साथ कोई कोई स्कैम करना चाह रहा है, या कुछ करना चाह रहा है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो आपने हमेशा जो है ना यहाँ पर जाना है टूल के अंदर। टूल के अंदर जाने के बाद आपने यहाँ पर मल्टीपल जो है ना सर्च करके आपने वेबसाइट निकालनी है। आपके पास न्यू किस्म की वेबसाइट्स आएंगी, कुछ न्यू होंगी, कुछ पुरानी होंगी। ठीक है, जो जो वेबसाइट आपके पास आती है, आपने उनका डेटा अपना इस तरह शीट बना लेनी है। इस शीट के अंदर इस तरह बना लेनी है शीट, और इनको फिर ईमेल करना शुरू कर देना आपने। सही, आपके पास 50 वेबसाइट आ जाती है, कौन सी, टेक वाली। आपने 50 बंदों को ईमेल कर देना आप। सही है, ईमेल करने के बाद जो है आपको रिप्लाई क्या आएगा, रिप्लाई आएगा भाई इस वेबसाइट की जो है क्या कहते हैं प्राइस है, वो कोई $100 है, $200 है। ठीक है, वो आपको बोलता है इस वेबसाइट की प्राइस जो है वो $100 है। अब आपने उसको बोलना है भाई मैं जो हूँ रीसेलर हूँ, मैं कोई क्या कहते हैं क्लाइंट नहीं हूँ, मैं भी जो है ना रीसेलिंग कर रहा हूँ। कहाँ पर, मैं फाइवर के ऊपर कर रहा हूँ, अपवर्क के ऊपर काम कर रहा हूँ, उसके अलावा फ्रीलांसिंग के जितने भी प्लेटफॉर्म है मैं वहाँ काम कर रहा हूँ, लिंक्डइन के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। तो मुझे जो है आप प्राइस रीसेलर वाली बताओ, मैंने आपके साथ परमानेंट डील करनी है, सही है, लॉन्ग टाइम चलना है आपके साथ, जो है मुझे आप प्राइस कम बताओ। तो आपने जितनी कम प्राइस करवा सकते हो आपने उतनी कम करवानी है। ठीक है, तो आपको जो है ना कोई वो जब $100 बताएगा ना, वो आपको $10 पे तैयार हो जाएगा। जब आप उसके साथ बातचीत अच्छी करोगे, कम्युनिकेशन अच्छी करोगे, तो वो खुद ही जो है ना आपके साथ प्राइस कम कर देगा। और आपने ये देखना है यार, ये एक वेबसाइट है, जैसे अभी कोई भी वेबसाइट है, आपसे बोलना है यार ये वेबसाइट जो है मेरे को
ये एडमिन इतनी की देर है। आपने जाने फाइवर के ऊपर आपने सर्च करना है यार, ये जो वेबसाइट है ये फाइवर के ऊपर कितने की मिल रही है, उसके बाद ये अपवर्क के ऊपर कितने की मिल रही है, उसके बाद ये क्या कहते हैं के वर्क के ऊपर कितने की मिल रही है, freelancer.com के ऊपर कितने की मिल रही है, गुरु डॉट को उसके ऊपर कितने की मिल रही है। ठीक है, आपने जो है लिंक्डइन के ऊपर जाना है, वहां पे चेक करना है यार कितना ही मिल रही है। ठीक है, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा यार ये एक वेबसाइट का डिफरेंट कितना है। ठीक है, अब एडमिन आपको जो है हाई प्राइस बता रहा होता है, अब वही वही वेबसाइट की प्राइस जो है आपको फेसबुक के ऊपर कम मिल रही होती है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। ठीक है, आपने इस तरह, पहला तरीका ये है हमारा फाइंड करने का। हाँ हाँ, वॉइस आ जाएगी। ये सारे कीवर्ड हैं, सही है। ये यहाँ पर सेंड ही नहीं हो रहे। इन कीवर्ड से हम जो है क्या कहते हैं मल्टीपल जो है ऑथर को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एडमिन्स को फाइंड कर सकते हैं। ये कहाँ भेजूँ आप लोगों को? व्हाट्सएप ही कर दो, व्हाट्सएप पे ही भेज दो, इधर तो सेंड हो नहीं रहे हैं। कॉपी कर लेना या फिर वर्ड वर्ड फाइल बना के उस पर कर। ठीक है, ये आप जो है जितने भी कीवर्ड हैं इनके ज़रिए आप जो है इसके आगे आप अपना कीवर्ड लिखोगे। आपको अगर हेल्थ का चाहिए या टेक का चाहिए या फैशन का चाहिए, सही है, इन कीवर्ड्स के ज़रिए जो है आप मल्टीपल न्यू वेबसाइट्स फाइंड कर सकते हैं। वेबसाइट्स का लिंक ये है, ये मैं इधर चैट के अंदर भेजता हूँ। वेटिंग फॉर रूम नॉट वेटिंग।
सही है, मैं ये आप लोगों को भेज दूंगा। उसके बाद क्या आता है, SEO और राइट फॉर अस, लोकल मार्केटिंग। ठीक है, हमारे काम के ये वाले कीवर्ड्स हैं। ठीक है, हम इससे जो है मल्टीपल जो है हम फाइंड कर सकते हैं। अब महरीन ने जो पूछा था सवाल वो था, हमने हम चले जाते हैं कनाडा की वेबसाइट्स कैसे फाइंड करें। हम यहाँ पर जाते हैं टूल पे, हमारे पास ये आ गई कनाडा की वेबसाइट। ठीक है, .ca वाली। अब इसका ये ईमेल आ गया। ठीक है, ये 2 ईमेल आ गए। ठीक है मेरीन, इस तरह फाइंड करने हैं हमने। जी सर, ठीक हो। ये वेबसाइट आ गई हमारी, ये वाली। हम इसका भी चेक कर लेते हैं ट्रैफिक कितनी है। अगर अच्छी हुई तो हम इसको ईमेल कर देंगे। अब कनाडा पे जो है ना कंपटीशन बहुत कम है, किधर, फाइवर के ऊपर। ठीक है, तो कनाडा के जो है ना मैसेज दिन में आते रहते हैं क्लाइंट्स के। 4.4 के। ठीक है, तो ये वेबसाइट हमारे काम की है, ये वेबसाइट आ गई। सही है, इसी तरह पहले एक ये कनाडा की आ गई, दूसरी ये कनाडा की आ गई। अब जो है हम अगली कोई कनाडा की फाइंड करते हैं। अब ये कनाडा की, ये एक कनाडा की आ गई। ठीक है, अब इसकी ट्रैफिक, इसकी भी ट्रैफिक है अच्छी खासी। ठीक है, इस तरह हमने फाइंड करना है। हमने लिखा राइट फॉर अस, आगे हमने कनाडा लिख दिया। ठीक है, राइट फॉर अस कैनेडियन वेबसाइट्स। ठीक है, इस तरह जो है हमारे पास मल्टीपल कनाडा की वेबसाइट आ जाएगी। इस तरह हम जर्मनी में अगर टाइप करेंगे इसको, जर्मनी लैंग्वेज में हम राइट फॉर अस अगर इसको टाइप करें तो इस तरह हमारे पास जर्मनी की वेबसाइट्स आएंगी। ठीक है, जो राइट फॉर अस, जो हमें गेस्ट पोस्ट अलाउ करेंगी। तो इस तरह जो है हमने अपनी शीट बनाते जाना है। अब एक ये वेबसाइट आ गई, ये चेक करते हैं इस पर कितनी ट्रैफिक है। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन था जी जी। कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये वेबसाइट गेस्ट पोस्ट अलाउ करती है या नहीं। तो हमने आगे ये कीवर्ड्स जो है हमने निकाले। ठीक है, अब ये कीवर्ड्स निकाले हैं ना, 1 मिनट।
जी जी। रजा हमने ये कीवर्ड निकाले हैं, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, राइट फॉर अस, आगे कीवर्ड। अब हमने यहाँ पर क्या लिखा है, गूगल पे जाके राइट फॉर अस, आगे हम अपना कीवर्ड डालेंगे, हमें जिस कीवर्ड पे वेबसाइट चाहिए, ठीक है। हमने क्या लिखा, राइट फॉर अस कनाडा। हम चाह रहे हैं कि यार कनाडा की वेबसाइट्स हमने इकट्ठी करनी है, हमने कनाडा लिख दिया। अब हमें यहाँ पर सर्च कर दिया हमने, यहाँ पर हमें कनाडा की वेबसाइट सारी शो करने शुरू कर देगा .ca वाली। और हम यहाँ पे जाके रीजन चेंज कर सकते हैं, इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा रीजन का, रीजन के अंदर, वरना हम यहाँ पे जाके एडवांस सेटिंग में जाएंगे, हम यहाँ पर रीजन चेंज कर देंगे अपना, सही है। अब हमें जो है इस ठीक है रीजन सर। की चाहिए। अब हम चाह रहे हैं जर्मनी की, ये कनाडा आ गया ये वाला, ये हमने यहाँ पर एडवांस सर्च पे किया, हमारे पास जितनी भी वेबसाइट शो होंगी कहाँ की, कनाडा की शो होंगी, ठीक है। ये आ गई कनाडा की, ये कनाडा की आ गई, सही है। उसके बाद ये कनाडा की आ गई, ये कनाडा की आ गई, इसके बाद ये कनाडा की आ गई, ठीक है। ये कनाडा की आ गई, ये भी कनाडा की है, ये भी कनाडा की है। तो हमारे पास जितनी भी वेबसाइट्स आती जाएंगी ना, वो कनाडा की आ जाएंगी। आपने रीजन चेंज कर दिया, आप कनाडा के अंदर घुस गए हो, सही है। उसके बाद जो है आप यहाँ पर क्या कहते हैं, आप चाहते हो यार मुझे जो है चाहिए 2023 के जनवरी का डेटा चाहिए, 23 के जनवरी का डेटा चाहिए। आपने ये सिलेक्ट किया, यहाँ पर जो 2023 के जनवरी जो है ना, मुझे खाली उसका डेटा चाहिए। आपको ये जो जनवरी की जो है, जनवरी में जो वेबसाइट्स बनी हैं, सही है, जो अलाउ जो कर रही हैं, अब ये उनका डेटा आपको निकाल के दे रहा है, ठीक है। हमारे पास इस तरह वेबसाइट्स मल्टीपल इकट्ठी होती जाएंगी। अब हमारे पास तकरीबन 15-20 वेबसाइट इकट्ठी होगी, ये वाली, ये कौन सी है, कनाडा की है। इसके ऊपर जितनी भी गैस पोस्ट लगेगी, कनाडा की ट्रैफिक वाली वेबसाइट्स हैं, जितनी भी वेबसाइट्स हैं अब हमारे पास आ गई। तो रज़ा मैंने ये कीवर्ड्स जो निकाले हैं ना, अब इसका मतलब यही है। अब हम ये कीवर्ड लिखेंगे, इसके आगे हम अपना कीवर्ड लिख देंगे, यार हमें जो है टेक की वेबसाइट चाहिए। अब हम ये कीवर्ड लिखेंगे, आगे लिख देंगे टेक, हमें टेक की वेबसाइट इस कीवर्ड के ऊपर निकाल के देगा, ठीक है। तो हम ये डालेंगे, हम ठीक है आगे सर, राइट ठीक फॉर है। अस ये कीवर्ड लिखेंगे, हमें ये निकाल के देगा। बिकम अ कंट्रीब्यूटर हम ये लिखेंगे, सही, हमें आगे से इसकी निकाल के देगा। अब हमने ये कीवर्ड लिखते हैं, हम देखते हैं इस पे निकाल के देता है नहीं देता। हमने ये कीवर्ड निकाल सर्च किया, हम इधर लिख देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास फैशन के रिलेटेड वेबसाइट्स आएंगी सारी, और ये सारी यूनिक वेबसाइट्स होंगी, ये न्यू वेबसाइट्स होंगी। ये वो नहीं है कि जो मार्केट के अंदर रिपीट होती जा रही हैं बार बार, ये सारी न्यू वेबसाइट्स हैं। यहाँ पर जनरल वेबसाइट और निश वाली वेबसाइट में फ़र्क का पता है सबको, या बता दूँ उसके बारे में। क्या मतलब सर, जैसे कि प्योर और वो जो कहते हैं ना, क्या नाम है, हाँ, वेबसाइट जो है जनरल ना और हमारे प्योर पास, का ना। हाँ हमारे पास वेबसाइट दो किस्म की होती हैं, ठीक है। मुझे नहीं। एक हमारी जनरल वेबसाइट होती है, ठीक है, एक होती है निश कैटेगरी वाली, ठीक है। जनरल वेबसाइट के अंदर आपकी जो है ना ऑल कैटेगरीज जितनी भी है ना, वो इसमें आ जाएगी। इसमें टेक भी आ जाएगी, बिजनेस भी आ गई, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, फैशन आ गई, ठीक है। उसके बाद मल्टीपल निश है, वो इसमें आ जाती, ठीक है। इस तरह हमारे पास मल्टीपल निश आ गई। अब निश वाली वेबसाइट कौन सी होती है, जिसके अंदर जितना भी कंटेंट है वो कौन सा है, वो खाली टैग का है, ठीक है। वो पूरी वेबसाइट जो होगी वो टैग की होगी। इसी तरह एक वेबसाइट है, अब जैसे भी कनाडा की वेबसाइट है, ये कौन सी है, .ca वाली, ठीक है। ये है लेकिन जनरल वेबसाइट, लेकिन क्लाइंट को जो है ट्रैफिक चाहिए, कहाँ की, कनाडा की,
तो ये प्योर साइड है, ठीक है। तो इसमें जनरली होती है, लेकिन क्लाइंट जो है, क्लाइंट को ट्रैफिक चाहिए होती है, कहाँ की, कनाडा की चाहिए होती है। तो आपके पास कोई आता है, बंदा बोलता है यार मुझे जो है कनाडा की वेबसाइट चाहिए या जर्मनी की वेबसाइट चाहिए, आपने बोलना है यार ये वेबसाइट है, इसके ऊपर आपकी गैस पोस्ट लगेगी। वो आपसे चुप करके ले लेगा वो वेबसाइट, क्योंकि उसको पता है इसके ऊपर ट्रैफिक कहाँ से आ रही है, कनाडा की आ रही है या जर्मन की आ रही है, ठीक है। तो जनरल वेबसाइट के अंदर सारी कैटेगरीज आ जाती हैं। निश वाली में एक ही कैटेगरी आती है जिसके अंदर जितना भी कंटेंट होता है। अब ये एक वेबसाइट है, tech.com जैसे एक वेबसाइट है। अब इसके अंदर जितना भी कंटेंट होगा वो कौन सा होगा, टैग का होगा, ठीक है। टैग के अलावा नहीं कोई होगा। वो हमारी निश वाली वेबसाइट होती है। जनरल वाली वेबसाइट में सारी कैटेगरी आ जाती हैं। सही है। इस तरह हमने अपनी वेबसाइट फाइंड करते जाना है। ये मल्टीपल कीवर्ड्स हैं। आप जो भी कीवर्ड सर्च करोगे, आपको इन सारे कीवर्ड्स की मदद से आप वेबसाइट ढूंढ सकते हो, ठीक है। ये कोई 40-50 कीवर्ड्स होंगे, ठीक है। इन कीवर्ड के ज़रिए आप न्यू वेबसाइट ढूंढ सकते हो। उसके बाद न्यू वेंडर्स ढूंढ सकते हो, न्यू एडमिन ढूंढ सकते हो, और मार्केट के अंदर जो वेबसाइट्स नहीं है वो आप ढूंढ सकते हो, ठीक है। ये मैं आपको शेयर कर देता हूँ ग्रुप के अंदर। सर पीबीएन ठीक है साइट्स सर। इसको जी, कहते हैं, पीबीएन साइट्स। उसके बारे में बताऊँ। हाँ, क्या 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 होता है पीबीएन साइट्स? पीबीएन साइट्स, पीबीएन साइट्स की हम्म। पूछ रहे हो? पीबीएन हाँ जी। साइट्स, हाँ पीबीएन साइट्स यार, वो जो वेबसाइट्स होती है ना, वो वेबसाइट बिल्कुल खाली होती है, ठीक है। अब ये वेबसाइट्स है, एक मिनट मैं ओपन करके दिखाता हूँ एक वेबसाइट। अब क्या कहते हैं, स्क्रीन शो हो रही है। हाँ जी। अब हमारे पास ये एक शीट है। ये वेबसाइट बिल्कुल बिल्कुल बनी हुई है, ठीक है। ये वेबसाइट बिल्कुल अच्छी बनी हुई है, सही है। उसके बाद हमारे पास ये तो ओपन ही नहीं हो रही पीबीएन वाली। आदि ये आ गई पीबीएन वेबसाइट, ठीक है। अब ये वेबसाइट पीबीएन है, ठीक है। इसके ऊपर एक भी ट्रैफिक नहीं है, और ये बिल्कुल सादी वेबसाइट है। ये चलती जाएगी इस तरह नीचे, ठीक है। इसका जो डीए होगा, इसकी ट्रैफिक बिल्कुल नहीं होगी, जीरो ट्रैफिक होगी। ट्रैफिक जीरो है इसकी, लेकिन इसका जो डीए होगा ना, डीआर, वो अच्छा होगा इसका, ठीक है, हाई होगा। तो पीबीएन वेबसाइट जो है ना, आपको देखते साथ ही पता चल जाता है ये वेबसाइट पीबीएन है, ठीक है। हादी इस तरह की वेबसाइट होती है, बिल्कुल सादी सी होती है, ठीक है। इस तरह होगी, एक ही पेज होगा इस पे, और कोई पेज नहीं होगा। इस तरह चलती जाती है नीचे, ठीक है। अब इसका 23 आ रहा है,
इसका डीए हाई होगा, डीए इसका डीए कितना है 54, ठीक है। ये पीबीएन वेबसाइट होती है, इनके डीए डीए ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से क्लाइंट लेता है बैकलिंक्स के लिए कि हमारे बैकलिंक्स ज़्यादा से ज़्यादा हों, ताकि हमारा भी जो है ना वेबसाइट का डीए डीआर इंक्रीज हो। ठीक होगा। तो इन पे भी आप काम कर सकते हो, अनलिमिटेड क्लाइंट पड़ा हुआ है इसके इस इन वेबसाइट्स का। सर प्रेस रिलीज कौन सी वेबसाइट्स होती हैं? प्रेस रिलीज, प्रेस जी जी। रिलीज यार वो क्या कहते हैं, वो प्रीमियम साइट है, सारी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं, उनके ऊपर जो है ना वो पोस्ट लगती है, एक प्रेस प्रेस की पोस्ट लगती है न्यूज़ टाइप ना। ये कांटे कौन मार रहा है? तो आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई है कि हमने वेबसाइट कैसे फाइंड करनी है गूगल से? यहाँ तक क्लियर है या किसी को कोई इशू है? मैसेज पे कंफर्म कर दें। जी सर, ये आ गया है यहाँ तक। जी सर, क्लियर है। तो आप लोग फाइंड कर लोगे वेबसाइट्स? आप लोगों का असाइनमेंट जी है, सर। असाइनमेंट आप लोगों का यही है। ठीक है। ठीक है, आप लोगों का असाइनमेंट है, उस दिन से असाइनमेंट मैंने आप लोगों को दिया नहीं है, ठीक है। अभी आप लोगों का असाइनमेंट शुरू हो गया। आपका असाइनमेंट्स क्या है? आपने जो है 10 वेबसाइट्स एक कैटेगरी की उठानी है, ठीक है। जैसे भी टेक है, हमने 10 वेबसाइट टेक की उठा ली यहाँ तक, ईमेल यहाँ पे उठा लिए यहाँ तक, डीए वगैरह हर चीज़ सही है। देख ली आपने, आपने उनको सारों को मेल कर देना। आपने जो वेबसाइट इकट्ठी करनी है उसकी शीट मुझे सेंड कर देनी है आपने, कि यार ये वेबसाइट मैंने इकट्ठी कर ली है। तो मैं आप लोगों को कल प्रोवाइड करूँगा, कौन सी वेंडर शीट प्रोवाइड करूँगा, उसके अंदर जो है ऑलरेडी वेबसाइट्स, या अभी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, उसके अंदर ऑलरेडी वेबसाइट जो है उनका क्या कहते हैं पड़ी हुई है। आप लोगों ने क्या करना है, खाली उनको ईमेल करने, ठीक है। सर वो कौन सी निश और कौन सी कंट्री की है? वो हर निश के अंदर जो है ना वो मैं आपको सेंड करूंगा, उसमें निश ऑलरेडी पहले से बनी होगी। आप लोगों ने क्या करना है, जैसे मतलब उसके अंदर 50 वेबसाइट 100 वेबसाइट क्या कहते हैं हेल्थ की होगी, इस तरह मैंने कैटेगरीज बनाई हुई हैं, ठीक है। आप लोगों ने खाली खाली क्या करना है, उनको उन वेबसाइट को खोलते जाना है और उनके ईमेल निकाल के उनको ईमेल करते जाना है, बस आपने ये काम करना, यानी ठीक है। वो यानी मैं वो आपको ना अभी सेंड कर देता हूँ। उनका डीए वगैरह हाई है, ऐसे ही है मतलब हाँ, कि डीए सारा उनकी कुछ अच्छी है, देखो। मतलब वो अच्छी वेबसाइट्स हैं। आप लोगों ने जो है ना, ठीक है। अच्छा ये सर अभी आपने ये जो खोली हुई थी शीट खोली हुई थी कैनेडियन साइट्स की, आगे प्राइसिंग भी लिखी हुई है, तो जी जी, ये वाली तयशुदा साइट्स हैं ये? ये कौन सी? यही वाली? ये यार ये जो वेबसाइट्स है ना, ये मैंने अपने लिए शीट बनाई थी, मेरे पास फाइवर के आते थे, तो ये 10 वेबसाइट्स ही ना ये शुरू की यहाँ तक ना। इनका ये सीन था, यहाँ तक है ना, इनका ये सीन था कि ये मुझे पीछे से कोई 1,000 की मिल रही थी ना ये वेबसाइट्स। इनमें कोई है एक दो मशहूर वेबसाइट्स भी हैं, अभी पता नहीं इनके ऊपर ट्रैफिक है नहीं है। उसके बाद ये यहाँ से पीबीएन शुरू हो जाती हैं। तो मैं पीबीएन $5 की देता था कहाँ पर, फाइवर के ऊपर। तो मुझे $5, कभी 25 में 5 पोस्टें, $25 मेरे को मिल जाते थे आराम से 5 पोस्टों के, ठीक है। अब ये पीछे से मुझे क्या कहते हैं 200 की, 300 रुपए की एक मिलती थी वेबसाइट, ये वाली कनाडा, ये पीबीएन वाली। आगे मैं $5 की देता हूँ आराम से, क्लाइंट ले लेता है ये, ठीक है। आर्टिकल मैं उसको साथ लिख तो के दे देता हूँ। तो ये आपकी डायरेक्ट डीलिंग थी साइट्स के साथ या फिर ये मतलब कि थर्ड पार्टी वाला सीन था? ये मेरा वहाँ पर क्या कहते हैं व्हाट्सएप के ऊपर मेरी डील हुई हुई थी काफ़ी लोगों के साथ, व्हाट्सएप के ऊपर तकरीबन हाँ, डील है सबके साथ मेरी। ठीक हो गया। मतलब ये जो वेबसाइट्स हैं ना, अभी ये जो पीबीएन वेबसाइट्स हैं, अब एक बंदा मुझे दे रहा होगा ना, एक बंदा 300 की दे रहा होगा या 500 की दे रहा होगा या 1000 की दे रहा होगा, दूसरा बंदा ये सेम वेबसाइट जो है मुझे क्या कहते हैं 600 की दे रहा होगा, और तीसरा बंदा वही मुझे जो है ना ये वेबसाइट क्या कहते हैं 300 की दे रहा होगा।
उससे अगला बंदा मुझे 200 की दे रहा होगा। ये सिस्टम है इधर। इधर आपको ना आउटरीच करनी पड़ती है। जब तक आप आउटरीच नहीं करोगे ना, आपको जो है ना चीज़ें नहीं मिलेंगी, ठीक है। आपको हर वेबसाइट जो है ना सस्ती मिल सकती है, आप लोग आउटरीच नहीं करते, आप लोग एक ही बंदे के साथ डील करते हो और अपनी लिस्ट के अंदर ऐड कर लेते हो। तरीकाकार यही है, जो वेबसाइट आपको आपको लग रहा है यार ये वेबसाइट की प्राइस हाई है, आपने चेक करना है यार इस प्लेटफॉर्म के ऊपर इसकी वेबसाइट की क्या कहते हैं इसके ऊपर इतनी प्राइस, कितनी प्राइस है, फाइवर के ऊपर कितनी प्राइस है, अपवर्क के ऊपर कितनी प्राइस है, फेसबुक के ऊपर कितनी प्राइस है, लिंक्डइन के ऊपर कितनी प्राइस है। आपने हर जगह चेक करते जाना, ठीक है, आपको फिर समझ लगती जाएगी। तो आप लोगों का असाइनमेंट्स यही है कि आप लोगों ने जो है 10-10 वेबसाइट्स को मैसेज करना है, 10-10 वेबसाइट इकट्ठी कर रही है, यूं करके यूं शीट बना लेनी है। उसके बाद क्या कहते हैं मेरीन, आपका असाइनमेंट ये है कि आपने कनाडा की वेबसाइट्स इकट्ठी करनी है। जैसे मैंने आपको बताया ये तरीका कनाडा की वेबसाइट इकट्ठी करने का, 15 से 20 वेबसाइट्स हमने इकट्ठी कर ली है कनाडा की, ठीक है। इस तरीके से हमने अपना कीवर्ड लिखना है, उसके आगे हम, ठीक है, ये हमने कीवर्ड लिखा। अब जो हमें ये हमारे पास अभी क्लाइंट आ रहे हैं ना कनाडा के क्लाइंट आ रहे हैं, अब हमने हमारी यहाँ 2-4 एडमिन के साथ भी डील हो जाती है ना, तो हमारा काम चल जाएगा कहाँ पर, फाइवर के ऊपर, ठीक है। हमारे पास कोई डिमांड करता है भाई मुझे हाई ट्रैफिक वाली वेबसाइट चाहिए, हम उसको यहाँ से कनाडा की वेबसाइट को ही दिखा देंगे, ठीक है। अब वो पसंद कर लेगा, उसके बाद हम उसको आर्टिकल लगा के दे देंगे, ठीक है। तो ये है, अगर कोई आपको डिमांड करता है वेबसाइट, तो आप उसको वेबसाइट उसकी मतलब हमारे पास मौजूद होगी पहले से, हम उसको दिखा सकते हैं। तो आपने जो है कनाडा की वेबसाइट ढूंढ लेनी है, उसकी लिस्ट बना लेनी है आपने, जितनी आपसे ढूंढ सकती है उतनी ढूंढ लेनी है। बाकी लोग जो हैं उन्होंने जो है इसी तरह जो है क्या कहते हैं 10-10 वेबसाइट इकट्ठी करनी है, इस तरह लिस्ट बनानी है और उनको आगे जो जो प्राइस उनको मिलती है वो लिख लेनी है। टेम्पलेट में जो हूँ अभी सेंड कर देता हूँ काम पर, ये वाला टेम्पलेट, ये वाला था, कहाँ गया, मैं सेंड अच्छा करता सर, हूँ। ये चीज़ हम बाद में देखेंगे ना, कि हमने अपवर्क के ऊपर वो वेबसाइट की प्राइसिंग कैसे देखनी है। हाँ, वो बात की कहानी है। पहले हमने जो है क्या कहते हैं अभी जो हमारा टॉपिक जो चल रहा है ना, हमने उस पर फोकस करना है कि हमने जो है वेबसाइट कैसे फाइंड करनी है, ठीक है, न्यू वेबसाइट कैसे फाइंड करनी है, उनके साथ डील कैसे करनी है, ठीक है, उनके एडमिन के साथ बात कैसे करनी है, ठीक है, उनको ये बोलना है। आपको कुछ समझ नहीं आ रही होगी ना, आपने जो है मुझे मैसेज कर देना, सर मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही, मैं अभी एडमिन को क्या बोलूँ, आपने मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको गाइड ठीक कर है। दूंगा, आपने ऐसे बोलना है आगे से, ठीक है। ठीक हो गया।